यीशु मसीह यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी को अभिवादन। Thank you very much for this privilege and this opportunity to share God's word on this platform. इस प्लेटफॉर्म पे जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। Thank you, Pastor Ashish and Seema and the Apostolic family in India. अपोस्टोलिक फैमिली हम सभी का वो धन्यवाद कर रही है। I'm so glad that we could come together and break bread around the table of God today. मैं आज बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ कि इस मेज पर हम सब इकट्ठा हो पा रहे हैं और एक साथ हम लोग रोटी को तोड़ेंगे। And all of us know that we are part of this apostolic season. हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस प्रेरिताई समूह का एक हिस्सा है And part of being in the season is building. और इस समय का हिस्सा होना यानी कि निर्माण करना। We are either building ourselves, building the church, or building the body of Christ corporately. या तो हम अपने आप को निर्माण कर रहे हैं, कलीसिया को निर्माण कर रहे हैं, या मसीह की देह को हम लोग एक सामूहिक रीति से निर्माण कर रहे हैं। But before we can build the corporate body, there has to be a building that takes place in our own personal life and within the church that we are part of. परंतु इससे पहले कि हम परमेश्वर की सामूहिक देह की उन्नति करें या उसका निर्माण करें, जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को निर्माण करें या कलीसिया को जो यीशु मसीह की है। So we're going to read from the book of Luke today, from Luke chapter 13, reading from verse 10 to 17. तो हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 10 से 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। I'm not going to read the old verses, but you can, read it when you are on your own. तो पूरे वचनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं, परंतु कुछ पंक्तियों को हम जरूर पढ़ेंगे। So we're just going to concentrate from verse 10 to verse 13. तो वचन 10 से वचन 13 तक केवल हम ध्यान देंगे। To just, put the scripture in a nutshell to understand what it says. कि इस वचन को हम लोग एक संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे कि ये वचन किस बारे में बात कर रहा है। It speaks about Jesus that was teaching in the synagogue on the Sabbath. तो ये वो समय था कि जब यीशु मसीह आराधनालय में वचन को सिखा रहा था। And there in the midst, there was a woman who had a spirit of infirmity for 18 long years. तो वहां पे एक स्त्री थी जिसको 18 साल से एक बीमारी थी। She was bent over and she could not straighten herself. और वो जो स्त्री थी वो कुबड़ी थी, झुकी हुई थी और वो सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। So when Jesus saw her, he called her and he asked her, whether she wants to be made straight. तो जब यीशु ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि क्या तू ठीक होनी चाहती है, And Jesus healed her और यीशु ने उसको चंगा किया by laying his hands on her. और उसके बाद उसने अपने हाथ उसके ऊपर रखे Immediately she was made straight and she glorified God. और बाइबल बताती है कि तुरंत ही वो चंगी हो गई और उसने प्रभु की महिमा की। So we always understand that numbers and there's certain things in the Bible have symbolic reasons. हम हमेशा इस बात के विश्वास करते हैं कि बाइबल में जो संख्या है या नाम जो है उसके कई बार एक चिन्हांकित रूप में एक उसका अर्थ होता है। So firstly is speaking about a woman. तो सबसे पहले जो बात हुई वहां पे वो एक स्त्री के विषय में। A woman or a man represents the church.
एक स्त्री या पुरुष बाइबल में कलीसिया को प्रदर्शित करता है, It can also represent an individual believer और एक सामान्य विश्वासी को भी वो प्रदर्शित कर सकता है, or the corporate body of Christ. या तो मसीह की सामूहिक कलीसिया को या उसकी देह को। And then he tells us that this woman had a spirit of infirmity for 18 years. और फिर वचन बताता है कि 18 साल से ये स्त्री जो थी वो दुर्बल थी। So we said the woman is a picture of the church or a believer. तो हमने इस बात को देखा कि जो स्त्री है वो कलीसिया का प्रतीक है। So what does the number 18 symbolizes? तो आइए देखते हैं कि जो नंबर 18 है उसका क्या मतलब होता है। So we find that number 18 can be 6 plus 6 plus 6. तो 18 नंबर जो है वो 6 प्लस 6 प्लस 6, Or it can be 6 multiplied by 3. या तो उसको हम ऐसे भी देखते हैं कि 6 गुना 3। But this number 6 now is a picture of man. हम सब जानते हैं कि नंबर 6 जो है वो मनुष्य का क्रमांक है। We know that man was created on the 6th day. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को छठे दिन निर्माण किया। So number 6 also represents the flesh. तो नंबर 6 जो है वो शरीर को भी दर्शाता है। Number 3 speaks about completion. नंबर 3 जो है वो पूर्णता को दर्शाता है। So when he's talking about this woman, तो जब वो इस स्त्री के विषय में बात कर रहा है, he says she was bent for 18 years. तो बाइबल को 18 साल से झुकी हुई थी, वो कुबड़ी थी। So we said the woman is a picture of the church, और हमने क्या देखा कि स्त्री जो है एक कलीसिया का चित्र है, or a believer, या तो एक किसी विश्वासी का भी चित्र हो सकता है, who is now bent जो कि अभी झुका हुआ है and bent for 18 years. और 18 साल से वो झुका हुआ है। So this is a picture of a believer or a church that has a bent word. तो ये एक ऐसी कलीसिया के बारे में बताता है हमें कि जो कलीसिया के पास एक ऐसा वचन है जो कि झुका हुआ है, or has a bent truth. या तो उसके पास झुकी हुई सच्चाई या झुका हुआ सत्य है। So how do we come to understand that? तो अब इसका हम विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इस वचन को? In verse 11, it says, she was bent over and in no way could she pick herself up. और वचन 11 में लिखा है कि वो झुकी हुई थी और वो अपने आप को सीधा खड़े नहीं कर पाती थी। So when you look at somebody that is bent over, तो जब भी आप किसी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब वो झुका हुआ होता है, it means that their head faces downwards यानी कि उसका जो सिर है वो नीचे की ओर लगाए रहता है and their hip now becomes a bit raised. और उसकी कमर जो है वो पीछे से थोड़ी उठ जाती है। So that's how the person becomes bent over. तो हम इसी प्रकार देखेंगे कि एक झुका हुआ इंसान या व्यक्ति ऐसे ही दिखता है। So this woman had a deformity. बाइबल बताती है कि स्त्री के पास एक दुर्बलता थी, कमजोरी थी। And then she comes to Jesus. और फिर वो यीशु के पास आती है, But Jesus is doing something. He's teaching in the synagogue. लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह उस दिन आराधनालय में उपदेश दे रहे थे।
She comes to a location where there is truth. वो एक ऐसे स्थान पर जाती है जहां पे सच्चाई बांटी जा रही है And she has an encounter with truth. और वहां आने के पश्चात उसकी मुलाकात सत्य के साथ हो रही है Because Jesus is the way and the truth. क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है और सत्य भी है। So now, why are we saying this woman has a bent truth? तो क्यों हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस महिला के पास जो है झुकी हुई सच्चाई थी। When you study Ephesians chapter 6, जब आप इफिसुस की पत्री अध्याय 6 को जब आप अध्ययन करते हैं it speaks about the armor of Christ. तो वहां पे आप देखेंगे कि मसीह की जो शस्त्र सामग्री है उसका उल्लेख वहां पे किया है And one of the items that Jesus asks us to put on और एक जो उसमें से एक चीज है जो यीशु ने हमें पहनने के लिए परिधान करने के लिए कही है he tells us to put the belt of truth. और उसने कहा है कि सच्चाई का कमरबंद बांध And we know the belt is worn on our hips or on our waist. और आप जानते हैं कि जब हम कमरबंद या बेल्ट हम अपनी कमर पे बांधते हैं So if you look at this woman physically, तो अगर आप शारीरिक रूप से इस स्त्री की कल्पना करेंगे उसको या देखने की कोशिश करेंगे in order for her to be bent over, कि क्यों वो ऐसी झुक गई it means there was something wrong with her waist. तो उसके झुकने का कारण है कि उसकी कमर में कुछ तो समस्या आई होगी Because the waist was bent over, क्योंकि उसकी कमर जो है वो झुकी हुई थी that caused the upper body to look downwards instead of upwards or straightward. और कमर जिसकी झुक जाती है उसके कंधे भी झुक जाते हैं उसका ऊपरी शरीर का हिस्सा भी अपने आप झुकता है और वो व्यक्ति नीचे की ओर ही देखता रहता है So it means she had a deformity of a waist. इसका मतलब कि उसके पास जो समस्या थी वो थी कि उसके कमर में जो है एक दुर्बलता थी या कमजोरी थी And the waist area symbolizes truth. और जो कमर का जो हिस्सा है इफिसियों 6 के अनुसार बताता है दर्शाता है सच्चाई के विषय में So how do we know the waist area symbolizes truth? अब कैसे पता चलता है हमको कि कमर का जो भाग है वो सच्चाई को दर्शाता है Because the book of Ephesians tells us to put on the belt of truth. क्योंकि इफिसियों की पत्री में अध्याय 6 में लिखा है कि तू सच्चाई की कमरबंद बांध And the belt is worn on your waist. और आप जब बेल्ट पहनते हैं तो आप अपने कमर पे ही उसको पहनते हैं So this person, individual or church, तो ये जो व्यक्ति है या कलीसिया है was bent over for 18 years. तो वो 18 साल से वो मोड़ी हुई है या झुकी हुई है That symbolizes that this church had the fullness of flesh or carnality. इसका अर्थ कि उस कलीसिया या व्यक्ति के पास अपनी पूर्णत्व में सांसारिकता से भरी हुई थी या शरीर से भरी हुई थी This church was bent by the flesh and carnality. ये जो कलीसिया है ये शरीर से और सांसारिकता या भौतिकता से परिपूर्ण थी So I just want you to take a picture in your mind as how this woman looks. तो मैं बस चाहती हूं आपके सामने कि आप बस कल्पना करें 2 मिनट के लिए कि ये स्त्री कैसे दिखती होंगी I want you to picture her physical appearance.
मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग कल्पना करें या कोशिश करें समझने की कि वो उस समय कैसी दिख रही होंगी, उसका शरीर कैसा So, होगा। so picture a woman that is bent completely over. तो एक ऐसी स्त्री जो पूरी तरीके से झुकी हुई है। If how you would picture something like this is when you are doing an exercise. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, Remember, you are now bending down. याद करें कि आप अभी झुके हुए हैं। You are bending to touch your toes. आप झुके हुए हैं अपने पैरों के उंगलियों को स्पर्श करने के लिए। So if you need to bend and touch your toes, तो जब आपको झुकना होता है और अपने जो पैर की उंगलियां हैं उनको जब आपको छूना है, तो the whole area from your waist area upwards will have to go completely down. आपके कमर का जो हिस्सा होता है उसे पूरे तरीके से क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको झुकाना पड़ेगा। So when this happens, तो जब ये चीज होती है, it is your head that now begins to face the ground. अब क्या होता है कि आपका सिर जो है वो जमीन की तरफ देखने लगता है। So your head is made out of your brains, तो आपका जो सिर है, जिसमें आपका मस्तिष्क भी है, which has your mind. जिसके अंदर आपका मन भी पाया जाता है। So when you look at somebody that is straight, तो जब आप देखते हो किसी को कि कोई व्यक्ति जब वो सीधा है, they have the ability to look upwards उसके पास वो क्षमता है कि वो ऊपर की ओर देखे and forward. और आगे की ओर देखे। But this woman, परंतु ये स्त्री, because there's a disease waist, क्योंकि उसके कमर में जो है एक बीमारी है, she cannot straighten her back. वो अपने उस कमर को सीधे नहीं कर सकती। She needed an intervention उसको जो है एक किसी की जरूरत थी, किसी चीज की होने की आवश्यकता थी। so she has her waist is bent, तो उसकी उसकी जो कमर है जो झुकी हुई है, which is a picture of a bent truth. जो कि चित्र है एक झुके हुए सत्य का। She needed to meet truth, और उसे जरूरत थी कि अब वो सच्चाई के साथ मुलाकात करे। and it was truth that made her straight. और ये वो सत्य था जिसने उसको सीधे खड़ा किया। So when there's a deformity in the church, तो जब भी कभी कलीसिया में कुछ दुर्बलता या मलिनता आती है, when there's an inaccuracy of God's word, जब परमेश्वर के वचन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, it is only the truth that can make us straight or realign us. याद रखिए ये केवल सत्य ही है जो हमें सीधे खड़ा कर सकता है। So remember, the woman found Jesus in the synagogue teaching the truth. तो याद रखिए कि स्त्री को यीशु मसीह आराधनालय में सिखाते हुए उसने यीशु को देखा। And she now has a deformed truth और उसके पास जो है अब एक ऐसा सत्य है कि जो पूरी तरीके से झुका हुआ है। So the only time the truth can meet us is when we go to find truth. तो एक ही समय है जब वो सच्चाई उसको मिल सकती थी कि जब वो उस सच्चाई को जब वो ढूंढे। So what did Jesus do to her? आप देखते हैं कि यीशु ने उसके साथ क्या किया। He laid hands on her and he made her straight. उसने उसके ऊपर हाथ रखा और उसको सीधा किया। So what is the picture of laying of hands? तो हाथ रखना, इसका अर्थ क्या होता है?
The laying of hands is a picture of the fivefold grace. हाथ रखना पंच सेवकाई या 5 अनुग्रह को दर्शाता है। So when a church functions in the fivefold ministry, तो जब भी कोई कलीसिया परमेश्वर के दिए गए पंच सेवकाई के तहत कार्यान्वित होती है या काम करती है, when these graces are present in the church, जब ये 5 अनुग्रह कलीसिया में जब उपस्थित हो जाते हैं, believers are able to become straight through the word of God. तो विश्वासी जो है प्रभु के वचन के द्वारा जो पहले झुके थे, अब वे सीधे खड़े हो पाते हैं। So when we're looking back at this woman, आइए अब हम इस स्त्री के पास वापस देखने की कोशिश करते हैं। we said she's bent, हमने इस बात को कहा कि वो झुकी हुई है, her head faces the earth, उसका सिर जो है वो जमीन की तरफ मुड़ा हुआ है, देख रहा है। and we know the earth is a picture of fleshly desires. और हम जानते हैं कि बाइबल में अर्थ या जो धरती है उसको शारीरिक लालसा या सांसारिकता का चित्र या प्रतिमा दी गई है। All that she could focus and look at was earthly things. वो पूरे समय केवल एक ही चीज को देख पाती थी, जमीन, यानी कि सांसारिकता। Things, things that are carnal, वे चीजें जो कि दुनिया की है, भौतिक है, things that are fleshly. वे चीजें जो शारीरिक है। She could not look at the head to the heavens. वो उस झुके हुए देह के साथ स्वर्ग की ओर कभी भी दृष्टि नहीं कर पाई। She could not lift up her head to praise the Heavenly वो Father वो स्वर्गीय पिता की स्तुति करने के लिए स्वर्ग की ओर कभी भी हाथ उठा नहीं पाई, because of her position. क्योंकि उसने उसकी स्थिति जो थी, उसकी स्थिति स्वर्ग की ओर नहीं परंतु उस धरती की ओर थी। So when a church has this system, तो जब कलीसिया के पास एक ऐसी प्रणाली होती है, when it focuses on the earthly, जब कलीसिया केवल सांसारिक या दुनिया की बातों की ओर ही जब ध्यान देने लगती है, it cannot look towards the heavens. तब वो कलीसिया स्वर्ग की ओर अब नहीं दृष्टि कर पाती है, To receive the resources and the mandate to build accurately on the earth. अब वो कलीसिया स्वर्गी की ओर नहीं देख पाती और उसका नतीजा ये होता है कि वो स्वर्ग से, प्रभु की ओर से प्रकाशन और हर प्रकार के संसाधन जो उसकी कलीसिया को निर्माण करने के लिए आवश्यक है, उससे वंचित हो जाती है। So we are all building तो हम the house सब of निर्माण God. कर रहे हैं, परमेश्वर के घर का निर्माण में हम सब लगे हुए हैं। We all have a mandate. हम सबके पास एक कार्य दिया गया है, We all have an assignment. हम सबको परमेश्वर की ओर से एक उद्देश्य दिया गया है। But how do we do an evaluation? परंतु अब उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? To see whether we are building according to the mandates of God. कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हम प्रभु की द्वारा दिए गए दर्शन के अनुसार निर्माण कर रहे हैं या नहीं? So today we're going to do the characteristics of a church that has a deformity of God's word. तो आज हम चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी कलीसिया जो कि दुर्बल है, उसके क्या क्या विशेषण होते हैं, या कैसे हम पहचाने कि कोई कलीसिया दुर्बल है या झुकी हुई है। Using this woman, इस स्त्री का इस्तेमाल करते हुए her physical deformity, उसकी जो शारीरिक, जो उसकी दुर्बलता जो है, will give us insight and revelation of the और church वो that we are pastoring.
उसकी दुर्बलता को हम उसकी दुर्बलता से सीखेंगे कलीसिया के विषय में। So, number one, तो सबसे पहली चीज, the woman's head was upside down. उस स्त्री का सिर जो था वो ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ था। The head was supposed to be placed on the shoulder and it has the ability to look up, forward, and side. उसका जो सिर जो था वो ऊपर की ओर होना चाहिए था, जहां पे वो दाएं बाएं सीधे पीछे देख सकती थी। परंतु उसका सिर जो है वो केवल एक ही दिशा में, यानी कि उस मिट्टी की तरफ देखता था। But she could only look one way, which is down. परंतु झुके हुए सिर के साथ वो केवल एक ही दिशा में देख पाती है, वो है नीचे की ओर। So we said, what's in the head? तो अब हमने चर्चा करी कि सिर में क्या क्या होता है आपके। The, the mind is part of your head. आपका जो मन है वो आपके सिर का हिस्सा है। And we know that in this mind, a lot of battles take place. और हम जानते हैं कि हमारे मन में कई सारे युद्ध हम लोग लड़ते रहते हैं। That's what the scripture says that the spirit is willing, but the flesh is weak. इसीलिए वचन इस बात को कहता है कि आत्मा तो उत्सुक है, परंतु शरीर जो है वो थका हुआ है। It all depends of the type of mindset that we have. ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार का मन या मनस्थिति मेरी और आपकी है। That's why we are called to have the mind of Christ. इसीलिए बाइबल में हमें बुलाया गया है मसीह के मन को हम अपने मन में लेना। So when a church or a believer has an upside down mind, तो जब किसी विश्वासी या कलीसिया के पास एक झुका हुआ या उल्टा किया गया एक मन होता है, it means that this believer or church has a damaged mindset. इसका अर्थ ये होगा कि उस कलीसिया के पास या विश्वासी के पास एक ऐसा बिगड़ा हुआ मनस्थिति है। Now, how does it explain to us that someone that has a damage on the waist affects the brain or the mind? अब कोई बता पाएगा कि कैसे संभव है किसी की कमर झुकी हुई है और उस कमर झुकने की वजह से उसका मन कैसे उल्टा हो सकता है। Okay, let's look at somebody that is sick. आइए कल्पना करें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है। He has a problem with his right hand and his right leg. उसके जो बाएं हाथ में समस्या है, हाँ, दाहिने हाथ में समस्या है, दाहिने पैर में उसकी समस्या है। There is weakness on the leg and the hand. उसके जो हाथ में और पैर में आप कल्पना कीजिए कि कमजोरी है। So he goes to the doctor, तो वो डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए, and the doctor sent him to have a scan of his brain. और डॉक्टर ने बताया कि अब जो है तुम्हारे मस्तिष्क का एक जांच करनी पड़ेगी। Now, why must he have a scan of his brain when his hand and his legs are weak? तो आप सोचेंगे कि उसका हाथ कमजोर है, उसका पांव कमजोर है, तो डॉक्टर ने क्यों कहा कि उसके जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका कुछ स्कैन करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? He was supposed to most probably have an X-ray of his hand and legs. डॉक्टर को तो ये बोलना चाहिए कि हाथ का एक्सरे निकालो, पैर का एक्सरे निकालो, But he does an scan of his brain. लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि उसके सबसे पहले उसके सिर का जो है वो स्कैन करा के लाओ। Because something happened in the brain
to cause the weakness in the hand and the leg. क्यों मालूम है? क्योंकि डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर में वो सुन्न हो गया है या वो हिस्सा जो है वहां पे खराब हो गया है। So, likewise, with this woman, तो ठीक उसी प्रकार स्त्री के साथ भी she has a deformity in her waist उसकी जो कमजोरी या दुर्बलता जो थी वो उसकी कमर के हिस्से में थी, that causes an effect of a brain. जिसकी वजह से उसका जो परिणाम है उसके मस्तिष्क पे हो गया है। So, when truth is distorted, तो ध्यान से सुनिए, जब सत्य को आप तोड़ते हैं we will find us in a position of where our minds now become damaged. तब हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां पे हमारा मन जो है पूरे तरीके से खराब हो चुका है, बिगड़ गया है। Accuracy of truth would lead to a healthy mindset. जब वचन की सटीकता आपके पास होती है तब आपका मन पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है। So this woman now has a bent head, आप upside देखेंगे down head, स्त्री के पास सबसे पहली चीज हमने देखी कि उसका जो सिर है वो उल्टा किया गया है, वो ऊपर की ओर नहीं परंतु नीचे की ओर झुका हुआ था। and this upside down mind now becomes a carnal mindset. और क्योंकि उसका सिर है जो नीचे की ओर झुका हुआ है, हम इस बात को कह सकते हैं कि वो उसका जो तरीका है वो सांसारिक हो चुका है। And when the church has a damaged mindset, तो जब कलीसिया के पास बिगड़ी हुई मानसिकता हो जाती है it begins to damage people's lives. और उसका परिणाम क्या होगा? वो कलीसिया लोगों के जीवनों को भी खराब कर देती है It begins to damage communities, और वो समाज को भी बिगड़ने में अपना काम करती है and eventually it will damage the next and the next generation. और उसका अंतिम परिणाम ये दिखाई देगा कि वो आने वाली कई सारी पीढ़ियों को भी उसी मानसिकता के साथ बिगड़ाएगी और उनके मन को खराब करेगी। Now uh, there are many examples of damaged mindsets. तो कई सारे उदाहरण हैं बिगड़ी हुई मानसिकता के। There are very that is practiced in the church today. और कई सारी चीजें जो है जो कलीसिया में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं परंतु वो बिगड़ी हुई and, मानसिकता का प्रतीक है and many follow blindly. और कई सारे लोग तमाम लोग इन प्रथाओं को या इन मानसिकता को फॉलो कर रहे हैं। Why? क्यों? Because remember, there is a deformity. क्योंकि एक दुर्बलता सभी के पास आ चुकी है And the deformity is understanding truth. और वो दुर्बलता कौन सी है? सच्चाई को समझने की दुर्बलता। When truth cannot be understood, जब सच्चाई को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं accurate principles will begin to lead the way. तो जब आप सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं तो जो असटीक या अव्यवस्थित सिद्धांत है वो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। So very quickly, I'm just going to give you few characteristics of a damaged mindset. तो एक बिगड़ी हुई मानसिकता के कुछ गुण विशेषण में बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। The first one is called a mystic mindset. सबसे पहला जो प्रकार है वो है मिस्टिक माइंडसेट यानी कि एक काल्पनिक मन। This is actually called a supernatural focus. और इसको जो है रहस्यवादी
मंशा, जिसको कई लोग कहते हैं सुपरनैचुरल या अलौकिकता। And we all of us know that we believe in the supernatural. हम सब अलौकिक पे विश्वास करते हैं, है ना? But what happens in this church that has a bent truth? परंतु इस कलीसिया के साथ क्या होता है जिसके पास झुका हुआ सत्य होता है? They focus on signs, wonders, and demons. तो वो किस पे फोकस करेंगे? चिन्ह, चमत्कार और दुष्ट आत्माएं। And if these things do not happen in the church, और यदि कभी अगर ये चीजें नहीं हो रही है चर्च में, the people will say that God is not moving. तो लोग कहेंगे कि अरे इस कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति काम भी नहीं कर रही है। They will say that there is no spirit of God in the church. और लोग आके कहेंगे आपको कि आपकी कलीसिया में तो पवित्र आत्मा है ही नहीं। They want the demons to manifest. वो चाहते कि हर रविवार के सुबह शैतान आके वहां पे मेला लगाए। They want people to go into a frenzy during worship. वो चाहते कि लोग आराधना के समय बेहोश हो जाए, मदहोश हो जाए और नीचे गिर जाए। And based on that, they will determine whether there was a manifest presence of God or not. और ये सब चीजें जब हो जाएंगी तब बोलेंगे कि हाँ, आज प्रभु की उपस्थिति कलीसिया में थी। But we know within an apostolic church, लेकिन हम जो अपोस्टोलिक कलीसिया है, the greatest signs and wonder सबसे सर्वोत्तम या बढ़िया चिन्ह चमत्कार क्या है? is when a believer can come into the place of maturity and be called the Son of God. सबसे बढ़िया चिन्ह चमत्कार आज ये है कि जब कोई विश्वासी अपने विश्वास में परिपक्वता की ओर आता है, Where he is able to stand and declare the word of God and things begin to happen in his life. जहां पे वो अपने जीवन से प्रभु के वचन की घोषणा करता है और प्रभु पे भरोसा को बढ़ाता है, वो है उसका परिवर्तन। Maturity is when you're able to sit at one table and eat the diet of that table. परिपक्वता क्या है विश्वासी की? जब विश्वासी एक ही मेज पर बैठने के लिए सीखता है और उस भोजन को खाकर वो तृप्त होता है। Where you are not running after every wind of doctrine. और परिपक्वता क्या है? परिपक्वता यानी कि आप हर किसी सिद्धांत के हवा के झोंके में आप यहां वहां नहीं डोल रहे हैं। So even if something does not happen in the church, you are still able to stand up and declare that I will still praise his name. भले ही आपके कलीसिया में आपके जीवन में कुछ अनहोनी हो रही है, तब भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं फिर भी प्रभु की आराधना जारी रखूंगा। This church is not focused on the fish and the bread. ये वो कलीसिया होती है जो रोटी और मछली की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। It is not attractive to the multitudes. ये वो कलीसिया है जो भीड़ की तरफ या भीड़ को देखकर आकर्षित नहीं हो रही है। But Jesus will always depart with the 12 disciples and teach them the hard things. परंतु यीशु मसीह हमेशा से अपने चेलों के साथ एक गुप्त मीटिंग करता था और वहां पे प्रभु के राज्य की कठिन बातें अपने चेलों को सिखाता था। The next characteristics of this damaged mindset is having a proud mindset. एक बिगड़ी हुई मानसिकता का अगला जो गुण विशेष है वो है कि उसके घमंडी मन होना। This mindset is characterized by personal selfish ambition. और ये जो प्रकार है वो अपने व्यक्तिगत जुनून या व्यक्तिगत इच्छाओं के द्वारा वो घेरा हुआ होता है। What is personal selfish ambition? तो खुद का एक स्वार्थी इच्छा यानी कि क्या? Personal selfish ambition is
if you are a leader of your church, तो स्वार्थी इच्छा या स्वार्थी जुनून क्या है? मान लीजिए कि आप कलीसिया के लीडर हैं, whatever you do, you're doing to bring glory to your name. जो भी कुछ आप कर रहे हैं सेवकाई में, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके नाम को महिमा मिले। And it's called a personal selfish ambition. और इसको कहा गया है व्यक्तिगत स्वार्थी जुनून या इच्छा। There's nothing wrong to have an ambition for God and the kingdom of God. प्रभु के राज्य के प्रति इच्छा होना, प्रभु के राज्य के प्रति जुनून होना, उसमें कोई खराब बात नहीं है प्रियो। But is it a selfish ambition? लेकिन जांच के देखना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं उसके राज्य के लिए या अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। Is this an ambition to lift up my name, my ministry? क्या वो इच्छा ऐसी है कि मैं अपनी सेवकाई को बढ़ाऊं और अपने नाम को ऊंचा करूं? It also has a delusion of being great and having an entitlement. और ये और उसका और एक प्रकार है कि बिगड़ी हुई जो मानसिकता होती है उसके पास एक वो भ्रम में होता है, वहम में होता है कि मेरे पास एक टाइटल है, शीर्षक है, मेरा बहुत ऊंचा ओहदा है। So you will speak about your greatness. तो आप हमेशा अपनी महानता, अपनी विशालता के विषय में आप बात करोगे And the very many titles that you have to your name. और आपके नाम के सामने कितने सारे टाइटल्स हैं, कितने सारे आपकी पोजीशन क्या-क्या है, उसके विषय में आप हमेशा बात करेंगे। The next characteristics of Adamic mindset is this church has a suspicious mindset. और बिगड़ी हुई मानसिकता का अगला जो गुण विशेष है कि उसके पास जो है वो सस्पिशियस यानी कि हमेशा चिंता करने वाला या दुविधा में डालने वाला एक माइंडसेट है। That means if anything happens, you'll always think, is there an ulterior motive to it? और जब भी कोई बात होती तो उसका मन हमेशा संदिग्ध हो जाता है कि वो हमेशा सोचने लगता है कि क्या इसकी वजह से तो नहीं हुआ, ऐसा किया तो इसलिए तो नहीं हुआ था, वो हमेशा संदिग्ध है। Of Adamic mindset is this church has a dependent mindset. और अगला जो गुण विशेष है बिगड़ी हुई मानसिकता का कि ये कलीसिया जो थे ये जो मन है वो हमेशा औरों के ऊपर निर्भर है। God is raising up an autonomous church, autonomous believers. परमेश्वर इन दिनों में स्वायत्त विश्वासियों को निर्माण कर रहा है। We build with the intentions that our sons will grow into maturity. हम क्यों सेवकाई करते हैं, क्यों हम लोग मेहनत करते कि हमारे पुत्र जो है वो एक दिन परिपक्वता में आगे बढ़ेंगे और वे बड़े हो जाएंगे। Remember when Moses went up to the mountain to meet with God? याद है आपको जब मूसा पर्वत पे गया प्रभु से मुलाकात करने के लिए? The nation of Israel began to worship a calf idol. और आप देखेंगे कि इज़राइल का जो राष्ट्र था वो जो है वहां पे मूर्ति पूजा में चले गए। And finally, there's many more, but I just want to do these few, is a religious mindset. और कई सारे उसके प्रकार है लेकिन इसको हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बिगड़ी हुई मानसिकता का जो अगला प्रकार है वो है धार्मिक मानसिकता। What is a religious mindset? रिलीजियस माइंडसेट या धार्मिक मनस्थिति का अर्थ क्या होता है? Someone who is bound by superstition, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वास के द्वारा घिरा हुआ है, that you have to follow certain practices to keep the demon away from your home and your family and your church. कि जहाँ पे आप विश्वास करने लगते हैं कि शैतान को अगर दूर रखना है तो ये करो, ऐसे ऐसे लगाओ, वो सब चीजें करो।
And everything that happens, it's always linked to something evil that's happening. और जो भी कुछ अगर आपके जीवन में होता है तो उसका मतलब कि शैतान का ही कार्य होगा, ये दुष्ट का So ही that कार्य means होगा। so if somebody gets sick, तो अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया, it's demons. तो उसके पीछे भी दुष्ट है। But they fail to realize that they did not take care of their physical body, and that's why they are sick. परंतु वो कभी इस बात को मानेंगे ही नहीं कि हाँ, हमने भी अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर ये नौबत आई है। Or it's God could be using us as a testimony by allowing certain things to happen in our lives. या तो ये भी हो सकता है कि कई बार परमेश्वर कुछ बीमारियों को अनुमति दे दे ताकि उसकी महिमा हमारे में से प्रकट हो और हम कुछ सिद्धांतों को या सीख को सीखे उस बीमारी के चलते। So you see, when your truth is bent, तो याद रखिए कि जब आपका सत्य ही झुका हुआ अगर है, it will produce a damaged mindset. तो वो जरूर एक बिगड़े हुए मानसिकता को उत्पादित करेगा। And in return, that church will produce an inaccurate doctrine. और ऐसे कलीसिया में क्या होगा फिर? वो गलत शिक्षाओं को पैदा करेगा। Why? It has an upside down mind क्योंकि उसके पास जो उल्टा किया गया मन जो है, that focuses on the earthly instead of the spiritual. क्योंकि उसका जो मन है केवल शरीर और सांसारिक बातों पर ही ध्यान लगाएगा, आत्मिक बातों पर उस कलीसिया का ध्यान कभी जाता ही नहीं है। So now this church has an upside down mind, तो हमने देखा कि इस कलीसिया के पास जो है एक उल्टा किया गया मन है, which is a picture of a damaged mindset. जो कि एक बिगड़ी हुई मानसिकता का प्रतीक कहलाता है। Number two, दूसरे नंबर पे, because this woman's head was upside down, क्योंकि इस स्त्री का सिर जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ था, she had upside down eyes. उसकी आंखें भी जमीन की ओर झुकी हुई थी। Because the eyes could not look up or straight, but all it could do was look down. क्योंकि झुकने की वजह से आंखें भी ऊपर की ओर देख नहीं सकती थी, उसको नीचे ही देखना पड़ता था। So, an upside down head is a damaged mindset. तो हमने देखा कि जब जो नीचे की ओर झुका हुआ मन है वो दर्शाता है बिगड़ी हुई मानसिकता को, And upside down eyes is a distortion of perception. और नीचे झुकी हुई आंखें दर्शाती है कि एक ऐसा नजरिया जो कि बिगड़ा हुआ है। So, when she looked at someone else, तो जब वो किसी को देखती थी, she saw everyone else also as being upside down. तो वो भी बाकी सभी को कैसे देखती थी कि जैसे वे लोग भी कैसे हैं, झुके हुए हैं। So she was used to this type of perception. तो ऐसा देखते देखते उसका देखने का नजरिया भी वैसे ही हो गया। It was abnormal to the others, but normal to her. बाकी लोगों के लिए तो वो असाधारण चीज थी, लेकिन उस स्त्री के लिए सभी को उल्टे रूप में देखना एक सामान्य बात या साधारण चीज हो चुकी थी। So when we, an apostolic company, तो अब हम जो प्रेरिताई समूह है, when we have truth in us, अब हमारे अंदर जो सच्चाई भरी हुई है, everyone, the bent woman will see everyone as normal. तो हमने देखा कि जो झुकी हुई जो स्त्री है वो सभी को साधारण रूप में ही देखेगी। But we know that there is something wrong. परंतु जब हम देखेंगे
एक प्रेरिताई कलीसिया होने के नाते हमें तुरंत पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ है। And what is our purpose and vision? कि हमारा दर्शन, हमारा उद्देश्य क्या है? To bring realignment. कि हम जो बिगड़ा हुआ है उसको दोबारा खड़ा करें, उसको पुनर्स्थापित करें। So when it comes to perception or to sight, तो जब बात आती है समझ की या नजरिए की, it is not what we agree on that is important, but what we disagree on. तो जरूरी नहीं कि किन बातों पे हम सब सहमत हैं, लेकिन जरूरी गौर करने वाली बात है कि किन बातों पे हम सहमत नहीं हो रहे हैं। So let's take for example few numbers. तो आइए हम कुछ नंबर्स को देखेंगे उदाहरण के रूप में। So the number 8, the number 11, and the number 1, नंबर 8, नंबर 11 और नंबर 1। she would actually read it accurately. तो उस नंबर को जो है वो सही रीति से पढ़ती है। But if you have to put the number 6 on the board, लेकिन अगर आप उस बोर्ड पे नंबर 6 अगर आप उसको लिखेंगे, you will not see it as 6 but as 9. परंतु वो 6 नंबर को 6 के रूप में नहीं देखेंगी, उसके लिए वो 6 जो है वो 9 हो जाएगा। So there is a problem with her perception. तो समझ रहे आप कि उसके नजरिए में देखने में कितनी बड़ी गड़बड़ी वहां पे हो रही थी। So you get two churches. तो उदाहरण के लिए आपके पास दो कलीसिया हैं। You get the straight church that has been made straight by Christ, एक ऐसी कलीसिया जो मसीह के द्वारा सीधी की गई है, वो एक कलीसिया। that wears the belt of truth on the waist, एक ऐसी कलीसिया जिसके पास सत्य का कमरबंद उसने ऑलरेडी बांधा हुआ है। and then you get the bent church और उसकी दूसरी तरफ है आपके पास एक झुकी हुई कलीसिया। at times can see the same thing like the straight church, और आप समय जब बीतेगा तब आप देखोगे कि जो सीधी की गई कलीसिया है, but they will always have an abnormal conclusion. परंतु जो झुकी हुई कलीसिया है उसके पास हमेशा एक ऐसा परिणाम होगा, निष्कर्ष होगा जो कि असाधारण है। How does this happen to us? अब हमारे साथ ये कैसे होता है? Remember Goliath गोलियत को याद कीजिए आप सब लोग। saw the bent church, शाऊल जो एक झुकी हुई कलीसिया का प्रतीक था, saw a giant, उसने एक दानव को देखा। David, the straight church, दाऊद जो कि एक सीधी कलीसिया है, saw an uncircumcised Philistine. उसने जो है गोलियत को जब देखा तो उसका देखना फर्क था। उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये तो खतना नहीं किया हुआ एक फलिस्तीनी है बस। So there is Goliath, तो वहां पे गोलियत तो था। it all determines on your truth. परंतु ये आप क्या देख रहे हो गोलियत में, ये तय करता है कि आपके पास कौन सी सच्चाई है। How you see a situation or a circumstance. आप एक परिस्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये उस पे निर्भर करता है। The 10 spies in the book of Numbers saw giants. 10 जो हेर थे जिनको मूसा ने भेजा था, उन्होंने जब वो कनान में गए तो उस नगर में उन्होंने दानवों को देखा। Joshua and Caleb saw bread. परंतु यहोशू और कालेब ने वहां पे रोटी देखी, समृद्धि देखी।
The land is the same, जमीन तो वही थी, but it determines on your perception, परंतु आपकी सोच पे सारी बातें निर्धारित है कि आप क्या देखना चाहते हो। but your perception is based on your truth. परंतु आपका जो नजरिया है वो निर्धारित है आपके पास सच्चाई है या नहीं। Remember Achan in the Bible? आकान के बारे में याद है आपको बाइबल में? When he saw the beautiful garments तब आकान ने जो सुंदर उस वस्त्रों को देखा and the silver and the gold, और सोने और चांदी को भी देखा, but God saw them as an unclean thing. परंतु जब प्रभु ने उसको देखा तो प्रभु ने उसको देखा कि वो अशुद्ध चीजें हैं। The cross, क्रूस, it was a foolishness to those who would perish. और जो लोग नाश हो रहे थे उनके लिए क्रूस तो एक मूर्खता का चिन्ह रहा है, But to us, the true church of Christ, परंतु हमारे लिए जो कि हम मसीह की सच्ची कलीसिया है, is the power of God to salvation. ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार को प्राप्त करने के लिए। Jesse saw a shepherd boy, God saw a king. यीशे ने अपने पुत्र को केवल एक चरवाहे के रूप में देखा, लेकिन यहोवा ने दाऊद को एक राजा के रूप में देखा। Gideon saw himself as a coward, but God saw him as a mighty man of valor. गिदोन ने अपने आप को एक डरपोक के रूप में देखा, परंतु परमेश्वर ने उसके अंदर एक शूरवीर सुरमे को देखा। Everyone saw Jesus as Mary's son, but John saw him as a Lamb of God. सभी लोगों ने यीशु को मरियम का पुत्र के रूप में देखा, परंतु यूहन्ना ने उसको परमेश्वर का मेमने के रूप में देखा। So, are you understanding what is being said today? क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो बोला जा रहा है? थंब रिएक्शन दे सकते हैं आप लोग How this bent woman कि किस रीति से ये जो झुकी हुई स्त्री जो है relates to us today. कि वो आज हम सबसे ताल्लुक रखती है In the current times that we are living at. आज के इस समय में जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। And it all had to do with her position. और ये सारा उसका देखना, उसका झुकना, सब चीजें निर्धारित थी उसके झुकने की स्थिति पे। Remember when Jesus had an encounter with Paul, that was Saul at that time. याद है आपको कि जब शाऊल जो कि बाद में पौल हुआ, जब उसने जो है यीशु के साथ जब रूबरू करी, तब उसको दर्शन हुआ। He met him at a place, at a road called Straight. और उसकी मुलाकात जो है वो हुई है उस रोड पे जिसका नाम है सीधा मार्ग। And when Jesus met Saul on that road called Straight, और जब यीशु पौलुस को मिलता है या उससे जब बात करता है उस रास्ते पे जिसका नाम था सीधा मार्ग, immediately Saul's perception of who Jesus was changed. तो उसी सीधे मार्ग पे तुरंत ही आप देखोगे कि शाऊल की जो मनस्थिति थी या शाऊल की जो नजरिया था यीशु की प्रति देखने का, वो तुरंत बदल गया। He called him Lord. उसने यीशु को प्रभु करके पुकारा। So when our truth is bent, तो जब हमारी सच्चाई ही झुकी हुई होती है, it will give us an inaccurate thinking pattern. तो उसका परिणाम यह होगा कि जब सच्चाई झुकी है, हमारे सोचने के तौर तरीके भी बिगड़े हुए हो जाएंगे, Which is called a damaged mindset. जिसको हम बोलते हैं बिगड़ी हुई मानसिकता।
Number two, it will give us an दूसरी बात, inaccurate perception. और जब यदि आपके पास जो है बिगड़ा हुआ नजरिया जब आपके पास होता है, That means our vision will change. इसका अर्थ यह है कि हमारा दर्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। Remember, her head is looking towards the earth. एक सिर जो जमीन की तरफ या पृथ्वी की तरफ देख रहा है, All she sees is earthly. और वो स्त्री हमेशा केवल दुनिया की बातों को ही देख रही थी। So, likewise, if a church has bent truth, तो उसी प्रकार यदि कलीसिया के पास एक झुका हुआ सत्य होता है, everything about that church, the vision, the purpose, and the perception will be of earthly. तो उस कलीसिया का दर्शन, उस कलीसिया का मिशन, उस कलीसिया का उद्देश्य, उसके कार्य, सारे चीजें जो कलीसिया करती है वो दुनिया की और सांसारिक होगी। Everything will be of carnality. सारी चीजें जो है शारीरिकता को ही उत्पन्न करेगी। So, Christ straightens this woman. तो अब मसीह जो है इस स्त्री को खड़ा करता है, And instantly she is made straight. और बाइबल कहती है कि वो तुरंत ही सीधी खड़ी हो गई। So, what is reformation? तो सुधार मानिए कि क्या? Reformation is something that was crooked has now been made straight. सुधार यानी कि वो चीज जो झुकी हुई थी उसको सीधे करना। So we find someone that has a fracture or a broken hand or leg. तो आपने कभी किसी को देखा है जिसके पैर टूट गया हो, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, Has to go to an orthopedic doctor. और वो व्यक्ति क्या करता है, एक अस्थि रोग तज्ञ के पास जाता है, He now has to set that bone and straighten that bone. और वो डॉक्टर जो है उसके हड्डी को सीधे करने की कोशिश करता है, उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास करता है, So that when the hand or the leg heals, कि जब भी वो हाथ या टूटा हुआ पैर जब वो ठीक हो जाएगा, it will be able to function normally. तो जब वो उसके बाद कुछ समय के बाद वो पहले की तरह साधारण रूप से काम करने का शुरू हो जाएगा। If it's not done, that bone will heal, but it will be abnormal and the person will have an abnormal walk. और यदि वो ठीक से जोड़ा नहीं जाए, या वो हड्डी जब ठीक हो जाएंगी कुछ समय के बाद, लेकिन वो अगर जुड़ नहीं पाई है, तो उसके बाद वो व्यक्ति अपाहिज हो सकता है, उसकी चाल बदल जाएगी, वो सही रीति से नहीं चल पाएगा। So if we are not straightened as a church, तो सोचिए यदि हम कलीसिया के रूप में यदि हम सीधे नहीं हुए, we will continue to build church. तो उसके बाद भी हम लोग सेवकाई तो करते ही रहेंगे, But we will build with damaged mindsets and damaged perceptions. लेकिन जो भी कुछ हम निर्माण करेंगे वो सब कुछ बिगड़ा हुआ निर्माण करेंगे, That would lead to an abnormal church on the earth. और हम एक पृथ्वी पर एक ऐसी कलीसिया को जन्म देंगे जो कि अपाहिज कहलाएंगी। I'm going to do one more and then close, and then we'll continue when we meet the next time. Number 3, this woman had an upside down shoulder. तीसरी चीज, इस स्त्री के जो कंधे जो थे वो भी झुके हुए थे। The shoulder is a picture
of carrying the burden of the kingdom of God. बाइबल में कंधों को क्या रूप दिया गया है कि कंधे जो है परमेश्वर के राज्य के बोझ को लेकर चलने के साधन है। Remember the prophecy of the prophet Isaiah of Jesus in Isaiah chapter 9? आपको याद है यशायाह अध्याय 9 के 6 में यशायाह ने जो भविष्यवाणी करी थी यीशु के विषय में, And the prophecy was that the kingdom of God will be upon his shoulders. और भविष्यवाणी नबूवत ये थी कि सल्तनत उसके कंधों पे होगी। So the woman's shoulder was upside down. तो स्त्री के जो कंधे जो थे वो थे झुके हुए, So she could not carry any burdens. तो इसका मतलब कि ये जो स्त्री जो थी किसी भी प्रकार के बोझ को नहीं लेकर चल सकती थी। She could carry nothing on her shoulder because it would fall off because it was upside down. उसके कंधे पे कोई चीज रख ही नहीं सकते, वो किसी चीज को लेकर चल ही नहीं सकती, क्योंकि यदि रखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज गिर जाएगी, क्योंकि उसके कंधे नीचे झुके हुए थे। She had no capacity to serve. उसके पास सेवा करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। So, in fact, instead of her being a burden bearer, she became a burden. इसके बजाय कि वो बोझ को लेकर चलने वाली बने, वो खुद ही एक बोझ बन गई। It means that this church or a believer requires high maintenance. यानी कि झुका हुआ विश्वासी या झुकी हुई कलीसिया को इस प्रकार से बहुत ज्यादा मेंटेनेंस खर्चे की आवश्यकता पड़ती है, And is unable to carry the burden of the vision of the church, whether it's local or whether it's a city church. और चाहे वो शहरी कलीसिया की बात हो, स्थानीय कलीसिया हो, इस कलीसिया को बहुत ही ज्यादा किसी और को संभालने की आवश्यकता पड़ती है। We are now entering a season where we need a shoulder generation. मेरे प्रियो, अब हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे हमें कंधे से कंधा मिलाने वाली पीढ़ी की आवश्यकता है। The Ark of the Covenant was carried on the shoulders of the priest. पुराने नियम में वाचा का संदूक याजक के कंधों के ऊपर ही रख कर उसको लेकर जाते थे। The Ark of the Covenant is the presence of God. वाचा का संदूक यानी कि प्रभु की उपस्थिति। So, what do we mean by we are entering a season of the shoulder generation? तो इसका मतलब क्या कि जब मैंने कहा कि अब हम कंधों की पीढ़ी में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं। We know Jesus said, to whom much is given, much shall be required. आप जानते हैं कि यीशु ने कहा कि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे अधिक लिया भी जाएगा। We have a responsibility. हम सभी के पास एक जिम्मेदारी दी गई है। There will come a day when we will have to stand before our Maker. एक दिन आएगा जहां पे हमें अपने निर्माणकर्ता के सामने खड़ा होना पड़ेगा। And he'll ask, what did you do with all that I have given you? और वो हमसे पूछेगा कि तूने जो मैंने तुझे दिया था उस सब के साथ तूने क्या किया। Many of us are good in preaching. हम में से कई सारे लोग बहुत बढ़िया प्रचारक हैं। Some of us are excellent in evangelizing. हम में से कई सारे लोग सुसमाचार सुनाने में बहुत ही उत्तम है। In healing the sick. बीमारों को चंगा करने में कई लोग बहुत बढ़िया है। But are we burden bearers? लेकिन सवाल है, ये सारी चीजें करते हुए क्या हम बोझ को लेकर चलने वाले हैं? Do we have a burden for the advancement of God's kingdom? क्या हमारे पास बोझ है कि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें?
The only time we can have this burden ये बोझ हमारे पास तभी आता है is when we receive the accurate truth of God. तब जब हम परमेश्वर के सत्य वचन को, सटीक सिद्धांत को जब हम स्वीकार करते हैं। As long as we are bent, जब तक कि हम झुके हुए होंगे मेरे प्रियो, other people would have to take care of us. हमें हमेशा बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी कि वो हमें मदद करे, वो हमारी सहायता करे। But in this apostolic season, परंतु इस एपोस्टोलिक, इस प्रेरित समय में we are in the forefront. हम उस सबसे पहली कतार में खड़े हैं। We are our brother's keepers. हम अपने भाई के रखवाले हैं। We are responsible for opening the eyes of those that cannot see. हम जिम्मेदार हैं उनके प्रति जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और हम जाके उनको आंखें उनकी खोले। But our shoulders need to become upright. परंतु उसके लिए जरूरी होगा हमारे कंधे भी ठीक रीति से खड़े होने पाए। As long as our shoulders are upside down, जब तक कि हमारे कंधे जो है वो झुके हुए होंगे, we will never be able to carry the burden of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का बोझ हम कतई उठा नहीं पाएंगे। And we saw the burden of the kingdom when Jesus said in the Garden of Gethsemane, not my will, but your will be done. और प्रभु के राज्य का बोझ होना का अर्थ क्या है? यीशु ने जब गतसमनी में प्रार्थना करी, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। This is the cry of a church that has been straightened. ये है उस कलीसिया की पुकार जिसको यीशु ने सीधा किया है। Amen. आमीन। We have done only 3. There's quite a few that we would continue when we meet again. But I just want you to just ponder on the 3 parts that I've discussed today: the damaged mindset, the distorted perception, and the upside down shoulder. ये जो 3 प्रकार जो है, बिगड़ी हुई मानसिकता, बिगड़ा हुआ दर्शन या बिगड़ा हुआ नजरिया, और झुके हुए जो कंधे हैं, ये 3 ही बातें आज हमने देखी। और ऐसी कई सारी बातें हैं इस अध्याय से या इस स्त्री से जो हम सीख सकते हैं। और हम अगले आने वाले हफ्ते में भी मैं अनुरोध करूंगा कि पास्टर जूडी भी उस सेशन को कंटिन्यू करें। मॉम, वुड यू माइंड कंटिन्यूइंग द सेशन फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे इफ यू Yeah, हैव टाइम? sure. थैंक Yeah. यू। Okay. थैंक यू सो मच मॉम। Okay. Bye. Take care. God bless you all. ब्लेस यू। थैंक यू मॉम। Bye.